ओम शांति। आज हम प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। 23 नवंबर 2020 के महावाक्य प्यारे बाप दादा सुनाते हैं। मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएगी। तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएगी और तुम डबल सिर ताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा सुनाते हैं कि देह में आने के कारण हम जो है ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अभिमान, लालच आदि आदि में चले जाते। तो इसीलिए बाबा ने हमें बताया कि बच्चे, तुम्हारा पहला अध्याय ही है आत्म अभिमानी बनना। तो जो जो यहाँ संगम युग पे आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करेंगे, वो ही सतयुग में डबल सिर ताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? बाप के सम्मुख किन बच्चों को? जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते हैं ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने ये किसको लाया है? जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। तो बाबा ने सुनाया हमें कि वो बच्चा जो दिल से बाबा के पास, मन से बाबा के पास बैठा हो, सर्वत्र जगह से बुद्धि का योग हटा के सर्व कर्मेंद्रियों को समेट कर केवल और केवल बाबा की तरफ बुद्धि का योग लगाया हुआ हो, वो ही ज्ञान की डांस प्यारे बाबा के साथ, चाहे स्थूल छोटे छोटे यज्ञों में, चाहे मधुबन जैसे विशाल भव्य यज्ञ में वो ज्ञान डांस कर सकता है। तो ज्ञान डांस के लिए बाबा ने कहा ना, अगर वो बाबा समझा ही नहीं होगा, दिल से उसने बाबा को धारण ही नहीं किया होगा, तो वो सामने में क्या करेगा? उबासी ही आएगी। बुद्धि का योग इधर उधर जाएगा तो बार बार उबासी लेगा। इसीलिए बाबा ने सुनाया, बच्चे पहले उसकी रिहर्सल सेंटर सेवा केंद्रों पर ही करा दें और चेक करें उसकी दिल से बाबा बाबा है, दिल तख्त पर बाबा को बिठाया है, तो वही बच्चा बाबा के सम्मुख भी ज्ञान की डांस कर पाएगा। तो इसीलिए बाबा ने सुनाया, ऐसे को ही लेके आना है ब्राह्मणी को भी मधुबन में। तो बाबा सुनाते हैं, आज गीत सुनाया बाबा ने, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आई। तो बाबा परम धाम को छोड़ हमारे बीच इस पतित पुरानी पापाचार भ्रष्टाचार कलयुगी दुनिया में बाबा हमें पुनः सतयुगी दैवी स्वराज्य की स्थापना में हम सर्व आत्माओं को ले जाने के लिए अपना धाम, पवित्र धाम छोड़ आए हुए हैं। तो बाबा सुनाते हैं, ओम शांति। तो मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता वह तुम माता पिता, हम बालक तेरे, फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो। हम दुखी हैं, यह सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। तो बाबा सुनाते हैं, पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। बाबा सुनाते हैं, जिस प्रकार घर पुराना हो जाता है
तो वो घर झड़ने लगता है, डर होता है कहीं हमारे ऊपर ना गिर जाए, तो फिर हम सोचते हैं इसको रहते रहते किसी में शिफ्ट हो जाएं और शिफ्ट होकर के इस पुराने को बना लें, फिर से इसमें आएंगे। इसी प्रकार ये दुनिया भी हमें क्या कहें, दुनिया में भी हम एक दूसरे के स्वभाव, संस्कार, व्यवहार से दुखी हो गए हैं। चीज, वस्तु, वैभव सब में मिलावट हो गई है। तो बाबा सुनाते हैं ना, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। तो इसको सबको बाबा बदलने के लिए आए हुए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बस अब अपने घर चलना है बच्चे, और फिर अपने घर से नई दुनिया सतयुग सुखधाम में आना है। उसके लिए बाबा हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पाठ बजाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए, तुम जानते हो। तो बाबा सुनाते हैं, हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं ना, हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। बाबा कहते हैं मेरी तो इस दुनिया से भी इतनी ऊंचाई यानी ब्रह्मलोक में मैं रहता हूँ, जहाँ के लिए कोई मेजरमेंट पावर साइंस के साधनों के द्वारा बनी हुई नहीं है। मेरी दूरी को कोई माप नहीं सकता। इसीलिए बाबा ने महावाक्य सुनाया कि मैं दूर देश का रहने वाला हूँ और आया हूँ तुम बच्चों के देश में जो पराया है मेरे लिए, क्योंकि मैं 5 तत्वों की दुनिया से परे और दूर रहता हूँ। तो बाबा सुनाते हैं यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी इस पराये देश में आए हैं विश्व को बाबा कहते हैं ना पावन बनाने। शिव बाबा को कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है। बाबा सुनाते हैं 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं जो भी, और इतने सत्संग आदि है, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। कोई भी सत्संग में जाते हैं तो वहां किसी भी देवी देवताओं की केवल महिमा गा देंगे कि भाई लक्ष्मी की आरती गा देंगे, गणेश जी की महिमा बता देंगे, राम की बता देंगे। परंतु आप राम जैसा बन सकते हैं। आप राम को अपना इष्ट मान के उनके गुणों को धारण करो, स्वयं आप राम बनेंगे। ये किसी भी सत्संग में नहीं सिखाया जाता। यहाँ जब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव हमें राजयोग सिखाते हैं तो ही हम इस राज को जानते हैं, और जानकर फिर हम क्या हैं, सतयुग में राजाओं का भी राजा महाराजा बनते हैं। अब राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएगा। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल राजयोग सिखलाए? तो बाबा सुनाते हैं वो आएगा तो वही हमें डबल सिरताज बनाए। इसलिए मनुष्य ने फिर डबल सिरताज कृष्ण को रख दिया। परंतु कृष्ण ने कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप ही तो आकर संगम पर पढ़ाएंगे, आकर राज्य स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं ये तुम्हारे सिवाय और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट या रतन जड़े ताज नहीं है,
वह कभी राजाई पाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं मेरा तो देह ही नहीं है ना, 5 तत्वों की दुनिया वाला शरीर नहीं, तो ना मैं सुख भोगता, ना मैं दुख भोगता, ना मैं वस्तु वैभव सुख संपत्ति भोगता। इसीलिए बाबा कहते तुम बनोगे डबल सिरताज, तुम सतयुग का सुख भोगोगे। बाप कहते हैं हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। भारतवासी राव थे, अब रंक है। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। तो जो जैसा होगा ऐसा ही आप समान बनाएगा। अब बाबा ज्ञान का सागर है, तो बाबा कैसा बनाएगा? ज्ञान स्वरूप बनाएगा। बाबा प्रेम का सागर है, तो बाबा प्रेम स्वरूप निस्वार्थ प्रेम करना सिखाएगा। तो जैसा बाबा का गुण, जैसा बाबा का कर्तव्य, वैसा ही अपने समान ही शिव बाबा हमें बच्चों को भी बनाएगा ना। तो सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे। तो बाबा सुनाते हैं तुम गृहस्थी व सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोवर्स तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोवर है, परंतु वह सन्यासी माथा मुड़ाने वाले हैं, तुम तो फॉलो करते नहीं, तो तुम फिर फॉलोवर क्यों कहते हो? फॉलोवर तो वह झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले। तुम तो ग्रस्त में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का फॉलोवर्स कैसे? खुद गुरु नहीं हुआ ना। तो मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। मुक्ति धाम में जाना है, लेकिन उससे पहले जो भी बाबा हमें श्रीमत देते हैं, उनको कौरवों के बीच, बगुलों के बीच में रहते हमें हंस बनने की युक्ति स्वयं ही निकालनी है। तो बाबा सुनाते हैं कि हंस बनने के लिए हमें युक्तियां निकालती रहनी है, ताकि हम उनके बीच में ही रह के युक्ति से ही मुक्ति तक पहुंचेंगे, और मुक्ति से ही फिर मुक्ति धाम अर्थात सतयुगी दुनिया के मालिक बन पाएंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी शॉल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ है ना। आत्माएं कहाँ से आती हैं? परम धाम निराकारी दुनिया से। वहां बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती हैं। ये अच्छी रीति पक्का करना है। हम स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले हैं। यहाँ यह नाटकशाला है जहाँ हम पार्ट बजाने आते हैं ना। तो बाबा सुनाते हैं सारा क्या है? नाटकशाला है। और नाटकशाला में हम आत्माएं पार्ट बजाने आती है ना। तो बाबा सुनाते हैं जब नाटकशाला में सूर्य चांद स्टार्स आदि बत्तियां हैं, तो कोई गिनती कर ना सके कि यह नाटकशाला है कितने माइल्स की है, क्योंकि जो ऊपर की दूरी है चंद तारे सूरज स्टार्स से भी माइल्स हम तोल नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते है ना। तो बाबा सुनाते हैं तो फिर ब्रह्मलोक की दूरी की माइल्स तो और भी नहीं चेक कर पाएंगे। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो आकर फिर लौट भी आए। इतना दूर नहीं जा सकते, वह समझते हैं इतने माइल्स तक है, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का वह दूर आकाश तत्व का अंत नहीं पा सकेंगे। तो बाबा सुनाते हैं ना, अभी बाप तुमको अंत देते हैं, बाकी साइंस के साधन स्वयं साइंटिस्ट या कोई भी बुद्धिजीवी प्राणी उसका अंत नहीं पा पाया, न समुद्र का न आकाश तत्व का। तो ये तो हमें प्यारे बाबा ही बताते हैं कि कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं सब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट है, सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे।
सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं ना। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है, तो सेकंड में क्या करेगी, लंदन में जाकर क्या करेगी, वहां जन्म लेगी। फिर बाबा सुनाते हैं, वारिस हो ही गया, तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे। तो बाबा सुनाते, पास हुए तो डबल सिरताज बनेंगे ना, पास नहीं हुए तो। ओटे सो अर्जुन, हमें आज आज के लिए नहीं ना, सदा के लिए बनना है। जब तक संगम युग है, जब तक श्वास है, तब तक बाबा ने जो मुझे जिम्मेवारी का ताज दिया है, कर्तव्य का ताज दिया है, तो बाबा सुनाते हैं उसको जो सदा के लिए निभाएगा, ओटेगा, उसी को डबल सिरताज बनाया जाएगा। एक रतन जड़ित ताज, दूसरा पवित्रता का ताज, दोनों ही मिलेंगे। फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं। ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। क्यों? जब भी दुख होता है, कोई बात होती है, तो उंगली ऊपर करते हुए क्या कहते हैं, ऊपर वाला जाने। तो जरूर कुछ तो उनका पार्ट होगा ना। अभी पार्ट बजा रहे हैं, उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों से आकर फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए, बाबा आया हुआ है इस पराये देश में। वो दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, तो दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है ना। और आत्माएं भी वहां रहती हैं। यहाँ फिर पार्ट बजाने आते हैं, देश पर आए। अब यह अर्थ कोई नहीं जानता है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वह सत्य सत्य कहते रहते हैं। अब उनको भी पता नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं, जो भी शास्त्रों से सुना, अपने पूर्वजों से सुना, या आज के चलन में जो भी रीति रस्म रिवाज देखा, वो सब क्या है, सत सत कहते रहे। कभी गहराई में नहीं गए कि सत्य क्या है, प्रैक्टिकल जीवन को चेक नहीं किया। तो बाबा सुनाते हैं, तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती, प्योर बनने बिगर वापस जा नहीं सकती। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है, उनको आना ही है संगम पर ना। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। इससे उच्च दर्जा कोई का होता नहीं। बाप कहते मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार पराये देश, पराये शरीर में। ये दादा भी कहते मैं शिव थोड़े ही हूँ, मुझे तो लखीराज कहते हैं। बाबा सुना रहे हैं कि भले बाबा ने लोन पर ब्रह्मा बाबा का तन उधार लिया, तो बाबा कहते मैं भले उनको ये तन किराए पे दिया, लेकिन मैं शिव बाबा नहीं बन सकता हूँ, मैं तो ब्रह्मा ही हूँ। बाबा सुनाते, फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। ब्रह्मा नाम रखने से पहले ब्रह्मा बाबा का क्या नाम था, लखीराज। तो बाबा सुनाते, जब मैं सरेंडर हुआ तो मेरा नाम शिव बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तो स्वयं शिव बाबा ने कहा, बच्चे तुम भी स्वयं यानी अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बाबा का ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा तक के 84 जन्मों का सारा चक्र, स्वदर्शन चक्र, आदि मध्य अंत का ज्ञान, कर्मों का हिसाब किताब, सब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दिखाया।
वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाए। याद भी पढ़ ना सके 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। जानवर थोड़े ही नॉलेज समझ सकेंगे। तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है। अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए। अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना, हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की। रात को जब सोते हो तो यह भी ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ। बाबा सुना रहे ना कि सोते भी ख्याल करते रहो कि बाबा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम आपके पास आएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे याद करते करते सो जाओ, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ, फिर देखो कितना मजा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए। सच में हम बाबा को याद करके सोते हैं तो बाबा हमें साक्षात्कार कराते रहते हैं। परंतु बाबा सुनाते हैं ना, इस साक्षात्कार आदि में खुश भी नहीं होना है, क्योंकि साक्षात्कार तो चलो हमें चेकिंग करने के लिए बाबा देता है कि तुम्हारा पुरुषार्थ ठीक चल रहा है, आपको गलत विचार या गलत स्वप्न या कुसंग वाला स्वप्न नहीं आ रहा, आप बाबा के साथ ही स्वप्न में भी हो या सेवाधारी बनकर सेवा करते हो, कहीं कहीं गए मन से नींद में, तो बाबा कहते वो अच्छा है, परंतु इसमें खुश नहीं हो जाना है कि मुझे साक्षात्कार हुआ तो पुरुषार्थ रुक जाए। नहीं, पुरुषार्थ करते ही रहना है। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे, नहीं। उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े ना। तुमको समझाया जाता है, तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट पार्ट बजाने से मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा ना सके। साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, वैकुंठ में चली थोड़ी ही गई। वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है, अभी तुम तैयारी कर रहे हो ना। बाबा सुनाते हैं कि मीरा जो स्वयं नंबर 1 भक्तिन थी, वो भी देखो भक्ति में तो नंबर 1 की लिस्ट में गई, परंतु स्वर्ग में तो नहीं गई ना। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते, क्योंकि तुम्हें पढ़ना है ना। जब तक हमें यथार्थ ज्ञान के बारे में पता नहीं चलता, तब तक हमारा बाबा से योग नहीं लग पाएगा ना। तो बाबा सुनाते हैं इसलिए ध्यान में नहीं जानना, ये ज्ञान क्या है, पहले सुनना, उसको राइट रॉन्ग की परख शक्ति के द्वारा राइट क्या है निकालना, रॉन्ग को खत्म करना। तब बाबा सुनाते हैं आपका जो है पढ़ाई जितनी अच्छी होगी उतना ऊंचा पद मिलेगा, और आपके विक्रम फिर जल्दी जल्दी समझ के आधार से क्या है विनाश होंगे, दग्ध होंगे। सदगति करते हैं, विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, वे आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो ना, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियां इतना क्यों गाई जाती है। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो।
तुमको अब बाप मिल गया है, तुमको समझाते रहना है। ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है, ज्ञान से ही नई दुनिया बनेगी बाबा कहते हैं, और तो तुम्हारी जिंदाबाद होती है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना, अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मुसलों द्वारा हुआ था, महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग भी सिखला रहे थे। आप प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना, बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा सच्चा बाबा आए हैं, तुम्हें सदैव खुशी में डांस करना चाहिए। यह ज्ञान डांस है ना, तो जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं उनको ही सामने बैठना चाहिए। जैसे स्कूल के अंदर भी इंस्पेक्शन होती है, बाहर से चेक करने वाले आते स्कूल की रिजल्ट, टीचरों की रिजल्ट, बच्चे का जो पढ़ाई का सिलेबस है कितने अच्छे से चला रही है मैडमें, ताकि आने वाला साल का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो मैडम भी क्या करती है, जगह जगह आगे आगे जो पढ़ने में तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि होते हैं, विशाल बुद्धि होते हैं, उनको आगे आगे बिठाते हैं। तो ऐसे ही हमें प्यारे बाबा भी सुना रहे, बच्चे तुम भी क्या करो, जो पढ़ने में तेज है उनको सामने बिठाओ, ताकि अव्यक्त बाप दादा के आगे हमारी रिजल्ट भी ये हो कि हाँ बच्चे पढ़ने में तेज हैं। तो बाबा सुनाते हैं, जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी ही आएगी ना, ज्ञान समझ में नहीं आएगा, तो वो बाबा के घर में भी, इंद्र सभा में भी बैठ के घर की बातों को याद कर लेगा, घर के मेंबर को याद कर लेगा, फलाना क्या कहा, फल अब क्या खाना है, अब नाश्ते में क्या बनाऊं। तो उसकी बुद्धि सेंटर में भी आके, इंद्र सभा में भी बाबा सम्मुख बैठ के सुना रहा है, और बुद्धि का योग जगह जगह लगा रहेगा। तो फिर उसको उबासी भी आएगी, झुटका भी आएगा। तो इसीलिए बाबा सुनाते हैं, ऐसों को तो लेके आना ही नहीं है, और आ भी गए तो सामने नहीं बिठाना है। समझ जाते ये कुछ भी समझते नहीं है, ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते ही रहेंगे। फिर जब समझ में ही ज्ञान नहीं आएगा तो सुनंती कथंती, फिर वही बच्चे क्या होते हैं, भागंती हो जाते हैं। तो बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे, तुमने किसको लाया है, जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए, उनको खुशी होती रहेगी। हमको भी डांस करना है, यह ज्ञान डांस है। बाबा ने सुनाया ना, ये ज्ञान डांस है। कृष्ण ने तो ना ज्ञान सुनाया ना डांस किया, मुरली तो ये ज्ञान की है ना। अब छोटा सा बच्चा जिसको खुद ही नहीं पता तो क्या ज्ञान सुनाएगा, क्या गोपिकाओं को संभालेगा। तो यहाँ स्वयं ही श्री कृष्ण भी शिव बाबा का एक गोप बनकर पहले मुरली को धारण किया, श्रीमत को धारण किया, वो शिव बाबा का मुरब्बी लाडला बच्चा। फिर उसने आप समान हम सभी ब्राह्मण बच्चों को तैयार किया। तो बाप ने समझाया है, रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो, बाबा हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास जाते हैं, ऐसे याद करते करते सो जाओ। फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे, जो बाप को जानते ही नहीं। तो अब वह याद कैसे कर सकेंगे, मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करें। तब बाप कहते हैं, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानता। के महावाक्य है ना कि मुझे कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कोई विरला ही मुझे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। तो बाबा सुनाते हैं, अभी तुमको कितनी समझ आई है ना। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए हैं। तुम वॉरियर्स हो योग बल के, योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तो बाबा सुनाते हैं, बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते। भारत का योग मशहूर है, ये बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी
यह भी किसको पता नहीं है, उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता है, योग अक्षर उड़ा दो, बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। अब जैसे एक बच्चा भी माँ बाप से घड़ी घड़ी अपनी सुख सुविधाओं के साधन को लेने के लिए योग नहीं लगाएगा ना, डायरेक्ट कहेगा, अधिकार से कहेगा, हक से कहेगा, माँ मुझे ये चाहिए, पिताजी मुझे ये चाहिए। तो बाबा सुनाते हैं लेने के लिए, प्यार पाने के लिए कोई योग नहीं लगाना है, सिर्फ उसको स्मृति में ये रहना चाहिए ये मेरी माता है, ये मेरे पिताजी हैं। ऐसे बाबा कहते हैं अगर आप भी सर्व संबंधों से सिर्फ मुझे अपना बनाया है तो बाबा की याद उधर आपको स्वतः ही सताने वाली बन जाएगी ना। तो बाबा सुनाते हैं बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना, शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। जैसे जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, ये शिव बाबा की बारात है। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएगा। अगर हम कोई दवाई का छिड़काव कर दे तो इकट्ठे देखो झुंड की झुंड मक्खियां मरती हैं। ऐसे जब विनाश का समय आएगा तो हम भी आत्माएं झुंड की झुंड इस शरीर रूपी देह का त्याग कर आपे ही सारी आत्माएं मच्छरों सदृश्य मक्खियों सदृश्य सब जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिगलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा ने आज हमें होमवर्क दिया धारणा के लिए मुख्य सार, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। जैसे बाबा ने हमें सार में उदाहरण भी दिया ना कि बाबा अब हम स्वर्ग में आए कि आए, बाबा अब हम अपने स्वीट साइलेंस होम में आए कि आए। तो बाबा से इस प्रकार से मीठी मीठी बातें करते करते सो जाएंगे तो बाबा ने कहा ना मैं साक्षात्कार कराऊंगा तुम्हें। तो बाबा हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही हम पारस बुद्धि बनेंगे। और बाबा ने दूसरी पॉइंट सुनाई, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। पहली बात तो समय पर सोना, समय पर उठना। तो समय पर आपकी दिनचर्या अच्छे से आप ही कंप्लीट होती है। तो बाबा अच्छे से अमृत वेला होगा, बाबा से रूरिहान की होगी तो 5 विकार आपे ही धीरे धीरे खत्म होंगे और हमें पूरे दिन में आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करने में मुश्किलात नहीं होगी ना, आसानी होगी और खुशी भी रहेगी। खुशी रहेगी तो जो ज्ञान मुरली सुनेंगे वो समझ में अच्छी आएगी, उस पे मनन चिंतन होगा तो ज्ञान की डांस होती ही रहेगी और सुस्ती भी निकल जाएगी। तो बाबा ने आज वरदान दिया, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प बोल व कर्म करने के पहले चेक करना है। बाबा कहते हैं ना हम कौन है, त्रिकालदर्शी, अपने तीनों ही कालों को जानने वाले। अभी वर्तमान में संगम पर हम कितना सुंदर पुरुषार्थ करें,
ताकि हमारे पास्ट जन्मों में, पिछले जन्मों में जो भी पाप कर्म हुआ है, वो जल्दी से जल्दी विनाश हो जाए, दग्ध हो जाए, खत्म हो जाए और भविष्य में मैं कितना अच्छा पुरुषार्थ करके अच्छा भविष्य पद पाऊं। तो उसके लिए मुझे त्रिकालदर्शी स्टेज पर बैठ क्या करना है, अपने हर संकल्प, मेरे विचार क्या सतयुगी दुनिया में जाने लायक चल रहे हैं, मेरा पर चिंतन पर दर्शन तो संकल्पों में नहीं है, फिर जो संकल्पों में होता है वही हमारे बोल में आता है। तो जो बोल में होगा वो हम नहीं भी चाहे कि हम नहीं करेंगे, रोके तो रुक नहीं पाएगा, वो कर्म में आएगा। क्योंकि जो मन बुद्धि में जो डाटा चलेगा, जो भी हमने विचार किया, वो बोल में भी आएगा, कर्म में भी आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ये आए ही ना बोल में आए ना कर्म में आए। तो उसके लिए बाबा कहते हैं आप त्रिकालदर्शी बन जाओ। तो त्रिकालदर्शी स्थिति में सेट रहेंगे तो हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म करने से पहले चेक करना कि ये व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है, समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे कि हुई कमाई भी छिप जाती है। सेकंड का व्यर्थ क्या करता है, हमारा जो बहुत जन्मों का बहुत अच्छी कमाई की है उसका घाटा डाल देता है। तो इसीलिए बाबा सुना रहे जिसमें की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक काल दर्शी हो कर्म करने की बजाय त्रिकालदर्शी। हमें ज्ञान नहीं होता, त्रिकालदर्शी बन के कर्म नहीं करते तो अभी अभी का लिए सोच लेते हैं कि अभी अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, चलो चलो करो करो आगे आगे बढ़ो। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, एक कालदर्शी नहीं बनना है। त्रिकालदर्शी बनना है। तो बाबा सुनाते हैं त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। जब हम त्रिकालदर्शी बन के करते हैं तो फिर हमारे संबंधों में भी मिठास हो जाती है, संबंध में मधुरता हो जाती है और हमें फिर चिंताओं से भी परे हो जाते हैं। छिपाना नहीं पड़ता, दबाना नहीं पड़ता, झूठ नहीं बोलना पड़ता। इसीलिए कोई भी कर्म करते हुए हमें त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करने से सभी प्रकार की व्यर्थता खत्म और सफलता जो मिलती है और समर्थ का खाता जमा होता है, हम समर्थवान आत्माएं बन जाती है। और बाबा ने स्लोगन सुनाया, तो बाबा ने स्लोगन सुनाया, स्लोगन मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। अब हमने इतना बड़ा त्याग करके लौकिक घरों से, सभी प्रकार के रिश्तों से जो मान सम्मान जो भी हमें छोटा मोटा मिलता था, तो उसका तो हमने बहुत सहज रीति से बाबा के बने तो त्याग संभव हो गया, त्याग कर भी लिया। परंतु ब्राह्मण बन के अब हम यहाँ उम्मीदें रखने लग गए कि इससे मुझे मान मिले, ये मुझे ठीक से बोले, ये बच्चा मुझे, कुमार मुझे सम्मान दे, ये कुमारी मुझे सम्मान दे, ये माता जी मुझे सम्मान दे। बाबा के घर में मैंने इतना बड़ा त्याग किया, मुझे एटलीस्ट सब तो सम्मान दे ही। तो बाबा सुनाते हैं वहां सुन जो है लोहे की जंजीरें तो तोड़ आए, लेकिन यहाँ मान सम्मान के पीछे दे अभिमान में आकर के सोने से भी जो गहरी प्राप्ति है उसको खो देते हैं और सोने की जंजीरों में फंस जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं मान शान सभी का त्याग करो। क्यों? क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी हमें मान दे रहा है ना। सुबह उठते ही क्या कहता है, आ जाओ मेरे लाडले बच्चे। तो लाडले बच्चे कह के उठाना, कोई देह वाला क्या उठाएगा, वो उठाएगा भी तो उलाहना देगा बाद में, मैंने तुम्हें उठाया था। लेकिन शिव बाबा
रोज उठाता, कभी उलाहना नहीं देता। फिर भी सोते हैं, माया सुला देती है, फिर भी प्यार से फिर दूसरी घड़ी पुचकारता है, फिर उठाता है। तो जब वो सुप्रीम अथॉरिटी मेरे हर पल, हर सेकंड, हर श्वास का ध्यान रख रहा है, तो मुझे देह और देह के संबंधों से सुख पाने की लालसा, मान पाने की लालसा, इच्छा नहीं रखनी है। तो वो हर घड़ी क्या है, अब हमें महावाक्य भी सुनाने से पहले क्या शुरुआत करता, मीठे मीठे बच्चे, और अंत में भी हमें विदाई भी मुरली खत्म होने की देता, जब भी डबल कहता है ना, मीठे मीठे मेरे सिगल दे बच्चे। तो हर घड़ी हमें इतना सम्मान देता है, जो कभी भी शिव बाबा का अपमान नहीं हुआ। सुप्रीम अथॉरिटी हमें सम्मान देती है, सान मान देती है। तो हमें देह और देह के संबंधों से मान शान की इच्छा नहीं रखनी है। तो जो नहीं रखता वो ही महान त्यागी है। जो रखता है तो वो बाबा से तो वैरागी बन जाएगा, सबसे राग उसका जुड़ेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे वैरागी बनना है, एक राग शिव बाबा से ही रखना है। अच्छा, ओम शांति।
बात है। आ गई।